जय माता दी दोस्तों आपने हमेशा महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर चलते हैं वो खुश हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। ये जवाब वो है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे कहा कि वो अपने मन की दुविधा का समाधान चाहते हैं। तब भगवान ने पूछा कि ऐसी कौन सी दुविधा है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और वहीं बुरे लोग खुश रहते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसे सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के कारण वो सच्चाई समझ ही नहीं पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता और दान धर्म करता। तो वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूता चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर का पुजारी के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। फिर उसने सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और उसे खूब मारा। किसी तरह से वो वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर में भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों जब यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने उस पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और फिर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान और धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, ऐसा क्यों यमराज? यमराज ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी टक्कर एक गाड़ी से हुई थी उसी दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी मौत में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था। अगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या आप तुम्हें अपने प्रश्न के उत्तर मिल गए? ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये गलत है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है।